नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, अपना चल रहा था कटिंग टूल, ठीक है, और पार्ट नंबर चल रहा था अपना 500, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तो ठीक है, आपको भी पता चल जाता है सर क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन है जो 500 पार्ट अपना ड्रिलिंग का चलेगा भी, ठीक है। और अपन ने हेक्सा कर लिया, हेक्सा ब्लेड कर लिया, ठीक है, चीजल कर ली। अब कटिंग टूल में आपका बचा है ड्रिल, ठीक है। अब ड्रिल बिट पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे ड्रिल मशीनें क्या है। अब मैं ड्रिल मशीनें बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि सर ड्रिल बिट नहीं बताए। आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। ड्रिल बिट भी है, ड्रिल मशीनें भी है, ठीक है। ड्रिल बिट पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे ड्रिल मशीनें, क्योंकि ड्रिल बिट बाद में काम आता है, अपने पहले क्या काम आती है, ड्रिल मशीनें काम आती है। अगर ड्रिल मशीनें नहीं होगी तो ड्रिल बिट का उपयोग कहां करोगे बेटा? हाँ, यही तो है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ड्रिल मशीनें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और आपका सपोर्ट है बहुत मिल रहा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, ठीक है। सभी ग्रुपों में बिल्कुल ठोक दीजिए, ठीक है। बोल दीजिए सर है फिटर थ्योरी ट्रेड के डीआरडीओ के लिए। और आपकी एक बात और बता दूं, खुशी की बात और है कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी है, वो आने वाली है। उसके सेमिनार है, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, पर अपना कोई अभी तक सेमिनार नहीं होगा। अपन ऐसे ही बात करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपन कभी लाइव आएंगे तब भी बात करेंगे, तभी अपना सेमिनार होगा, ठीक है। रेलवे लोको पायलट का कौन कौन कर सकता है? आईटीआई वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, बीटेक वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना कौन सा लेवल रहेगा? सिर्फ आईटीआई के बच्चों का। आईटीआई के बच्चों पे कौन सा रहेगा? अपना फिटर ट्रेड थ्योरी का, ठीक है। साथ साथ देखते हैं, अगर अपना थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज होता है अपने अंदर, तो मैथ की भी क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी, राजस्थान जीके की क्लास होगी, इंडिया जीके की क्लास होगी। लगभग सारी क्लासें आपको प्रोवाइड होगी बिल्कुल फिटर थ्योरी की तरह, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं, ठीक है। बच्चों को बताएं रेलवे की जो लोको पायलट वैकेंसी है वो आने वाली है। फिटर थ्योरी का कोर्स है सर, बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, कहीं तो फीस इतनी ज्यादा है आप पूछेंगे ना, ठीक है। डीआरडीओ की तो आ ही गई है, उसके 3 या 4 महीने में पेपर है, ठीक है। और इंडियन ऑयल की भी आ रही है या आने वाली है, उसी का भी अपने को इंतजार है, और फिटर ट्रेड थ्योरी का भी इसमें रोल रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास है वो शेयर कीजिए, और अपना ज्यादा बातचीत ना करके अपना टॉपिक शुरू करते हैं ड्रिल, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, अपन ड्रिल बिट नहीं पढ़ेंगे बेटा, ड्रिल मशीनें पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ड्रिल बिट की थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जानकारी है वो आपको देता रहूंगा, ठीक है। इसमें कौन सा ड्रिल लगता है, ये कौन सी मशीनें हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ड्रिल। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ अपने नोट्स है वो बना लीजिए। अब भी नोट्स बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो और नोट्स नहीं बनाते हो, ये गलत बात है। साथ साथ नोट्स बनाओ। मैं जब आपको बोलूँ ना लिख लो, तब आप लिखा करो, फिर वापिस आ जाऊं, मैं मिटा दूंगा, फिर लिखाओ, ठीक है। ऐसे साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में भी पड़ा रहेगा, ठीक है। याद करने की क्षमता है वो। ये करो कि एक जो अपनी घंटे की क्लास होती है, 45 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास होती है, वो क्या करते हो आप उसी के अंदर याद कर लिया करो, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखते हो तो उसके साथ पीछे वाली वीडियो देख लिया करो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, नोट्स बनाते रहो बढ़िया से, अच्छे, ठीक है, आपके काम आएंगे। ये तो है नहीं कोई फालतू की चीज है, अपने काम की चीज है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेशी बच्चे हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि वो फिटर ट्रेड थ्योरी की उनको इतनी जानकारी लगभग कहीं से नहीं आएगी। आईटीआई के अंदर मैंने देखा है, मैंने खुद कर रखी है, पर इतनी नहीं करवाते, ठीक है। तो अपन चलते हैं ड्रिल। बताओ ड्रिल क्या होता है, बताओ सभी, बताओ ड्रिल क्या होता है, बताओ भाई, ड्रिल क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी। मैं बताऊं? चलो, ड्रिल क्या है? ड्रिल एक कटिंग टूल है, ठीक है। तो अपन इसमें साथ साथ इंट्रो इसका लेते जाएंगे, और साथ साथ अपन इंट्रो इसका लिखते जाएंगे। बताओ ड्रिल क्या है? ड्रिल एक कटिंग टूल है जो गोलाकार होल बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। क्या है? ड्रिल एक कटिंग टूल है जो क्या काम करता है? गोलाकार होल बनाने के लिए काम आता है। चलो, क्या है? ड्रिल एक कटिंग टूल है जो गोलाकार
बनाने के काम आता है। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में आई। क्या है? ड्रिल एक कटिंग टूल है जो क्या काम करता है, किसी भी जॉब या किसी भी कार्य को क्या करता है, एक गोलाकार होल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, और बताओ क्या कर सकते हैं इसका उपयोग? ड्रिल का उपयोग अपन और क्या कर सकते हैं? ड्रिल अकेले का उपयोग कभी नहीं होता ना, तो अपन इसमें लिख सकते हैं ड्रिल का उपयोग ड्रिल मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसका उपयोग मशीन के साथ किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ड्रिल का उपयोग अकेले कभी नहीं किया जाता। आप हाथ की सहायता से ड्रिल पकड़ लो और छेद कर लोगे, नहीं होगा। तो किसका उपयोग होगा? ड्रिल मशीन का उपयोग उसके साथ हमेशा ही होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ। एक क्रिया होती है ड्रिल मशीन और ड्रिल बिट के साथ, वो क्रिया क्या कहलाती है? बताओ। जैसे आप देखो, अपन ने क्या पढ़ा था? हेक्सा पढ़ा था। तो किसी जॉब को हेक्सा के द्वारा काटना क्या कहलाता है? हेक्साई कहलाता है। किसी जॉब को फाइल के द्वारा रेतना क्या कहलाता है? फाइलिंग कहलाता है। उसी प्रकार ड्रिलिंग किसे कहेंगे अपन? बताओ, मैं बताऊं। जिस क्रिया में ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो बता सकते हो कि जिस क्रिया से ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है। ठीक है, क्या? जिस क्रिया से ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है, जिस क्रिया से ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता हो, उसे ड्रिलिंग कहते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपने हेक्साइन पढ़ा, फाइलिंग पढ़ा, चिपिंग पढ़ा। चिपिंग किसे कहते हैं? सॉरी, चिपिंग नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूं। नोट करके साइड में लिख लीजिएगा। चिपिंग किसे कहते हैं? कि चीजल व हथौड़े की सहायता से क्या की जाती है? चिपिंग की जाती है। कि चीजल की सहायता से जॉब के छोटे छोटे या अनावश्यक धातु को काटना क्या कहलाता है? चिपिंग कहलाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, ठीक है, चलो इसे लिखो। ये हुआ पूरा ड्रिल का इंट्रो पूरा हुआ। क्या है ड्रिल? एक क्या है? कटिंग टूल है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गोलाकार सुराख बनाने के लिए किया जाता है, होल बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ड्रिल मशीन के साथ किया जाता है। अकेला ड्रिल का उपयोग कभी नहीं होता। और जिस क्रिया से ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे आपकी हेक्साइंग हो गई, फाइलिंग हो गई, चिपिंग हो गई। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग होती है वो क्या होती है? ड्रिलिंग बेटा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? थ्रो होल ड्रिलिंग, पायलट ड्रिलिंग और ब्लाइंड ड्रिलिंग। इन तीनों का नाम सुन के मेरे को पता है आप लगभग तो ज्ञान लगा चुके होगे, आपका दिमाग लगा चुके होगे, यही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। चलो, ड्रिलिंग। अब बताओ ड्रिलिंग किसे कहते हैं? बताओ, ड्रिलिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होती है? थ्रो होल ड्रिलिंग। इसमें लिखो थ्रो होल ड्रिलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बताओ? थ्रू होल या थ्रो होल। इसमें आप थ्रू भी लिख सकते हो, थ्रो भी लिख सकते हो। थ्रो तो फेंकना हो गया। ठीक है, इसमें आप थ्रू कर लो। थ्रू क्या कर लो? थ्रू। चलो, थ्रू होल ड्रिलिंग।
अब बताओ ये क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, ड्रिल और ड्रिल मशीन के द्वारा किसी जॉब में आर पार होल किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, थ्रू होल ड्रिलिंग कहते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं ड्रिल या ड्रिल होल के द्वारा, ड्रिल मशीन के द्वारा, ड्रिल मशीन के द्वारा किसी जॉब में आर पार होल करना, आर पार होल करना। ठीक है, क्या कहलाता है, ड्रिल या ड्रिल मशीन के द्वारा किसी जॉब में आर पार होल करना। जैसे कि ये आपकी कोई जॉब है, ठीक है, और ये इसका आर पार होल हो गया, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, इसका आर पार होल हो गया। ठीक है, ये जॉब है, दोनों इनके दोनों के टुकड़े किए तो आर पार होल हो गया। ठीक है, और आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे डैश दिखा देता हूं ब्लाइंड होल, ठीक है, सॉरी होल पे। चलो अब दूसरी विधि आती है इसकी 2 नंबर, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। अब ब्लाइंड होल ड्रिलिंग से आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा चेंज करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ड्रिल या ड्रिल मशीन के द्वारा किसी जॉब में उसके साइज से कम होल करना। ठीक है, देखो ड्रिल या ड्रिल मशीन के द्वारा किसी जॉब में उसके साइज से, किसके साइज से, जॉब के साइज, उसके साइज से कम होल करना। क्या करना, कम होल करना। ठीक है, अब कम होल कैसे किया जाता है, जैसे कि आपकी ये तो क्या हो गई, कोई बड़ी मोटी सारी जॉब हो गई। ठीक है, अब कम होल जैसे ये मान लो आप, ठीक है, चलो अब ये मान लो आप कम होल। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, साइज होगी यहां से यहां तक, और ये इसका क्या हो गया, इधर से यहां से, ये इसका कम होल का साइज हो गया। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन पायलट होल ड्रिलिंग की तरफ। हो गया, पायलट होल ड्रिलिंग। पायलट होल ड्रिलिंग, देखो अब पायलट ड्रिलिंग होल क्या होता है या पायलट होल ड्रिलिंग क्या होता है। देखो पायलट ड्रिलिंग, जब अपन कार्यशाला में किसी जॉब के ऊपर क्या करते हैं, कोई होल करते हैं, तो बड़ा जॉब हो या छोटा जॉब हो, उसके अंदर बड़ा होल हो या छोटा होल हो, तो उसमें क्या करते हैं, बड़ा होल करने से पहले या तो उसमें एक छोटा होल कर लेते हैं, या छोटा होल करने से पहले उसके ऊपर सेंटर पंच मार लेते हैं, या अपन को जहां क्या करना है, ड्रिल होल करना है, वहां पे ड्रिल थोड़ा सा टच करके अपने हाथ से क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो वहां क्या बन जाता है, एक निशान बन जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, बड़ा या छोटा होल करने से पहले या तो कोई ड्रिल की सहायता से निशान बना ले या छोटा होल कर ले। ठीक है, वो क्या होता है, पायलट ड्रिल होल होता है। तो इसमें लिखो, बड़ा या छोटा होल करने से पहले जॉब के ऊपर छोटा निशान या होल कर ले। अब इससे फायदा क्या होता है अपन को, जब आप कोई होल करते हो या कोई छोटा होल करते हो या बड़ा होल करते हो, तो अपन या तो उस ड्रिल को थोड़ा सा अपन हाथ से
घुमाकर पायलट पायलट होल बना लेते हैं। उससे क्या होता है, ड्रिल है जाके उसी होल में एंटर होता है और उसी होल से कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। कई बार आप क्या देखते हो कि जो सतह होती है जॉब की वो बिल्कुल क्या होती है, समतल होती है, थोड़ी सी चिकनाई भी आ जाती है उसी के ऊपर, तो वो क्या करता है इधर उधर ड्रिल क्या इधर उधर होता रहता है, तो ड्रिल टूटने की संभावना रहती है और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इससे आपकी आंख में लग सकती है, मुंह पे लग सकती है, हाथ में लग सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पायलट होल ड्रिलिंग, ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ड्रिल की ऐसी कौन सी विधि है जिससे अपन एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता है, तो आप लिख सकते हो पायलट होल ड्रिलिंग। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में ड्रिलिंग मशीनें। ठीक है, चलो पहले मैंने आपको बताया था अपन ड्रिलिंग मशीनें पढ़ेंगे, बाद में ड्रिल बिट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बताओ ड्रिलिंग मशीनें कौन सी होती है। ड्रिलिंग मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, चलो बताओ इंट्रो में क्या लिखूं ड्रिलिंग मशीनों के। ये बेटा रहा इंट्रो, मेरे को बताते रहो, मैं आपके साथ चलता रहूंगा। क्या है, ड्रिलिंग मशीनें। अब ड्रिलिंग मशीनें किसे कहते हैं, जो आपका ड्रिल बिट होता है ना, उसको क्या किया जाता है कि ड्रिल बिट को मशीन के स्पिंडल के अंदर पकड़कर घुमाया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें, ड्रिल बिट को मशीन के, सॉरी मशीनें आ गया ये, मशीन के स्पिंडल में पकड़कर घुमाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्रिल बिट को मशीन के स्पिंडल में पकड़कर घुमाया जा सकता है या जाता है, इतना लिख लो आप, जाता है। ठीक है, जा सकता है क्या मतलब हो गया, ठीक है, जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्रिल बिट को मशीन के स्पिंडल में पकड़कर घुमाया जाता है। एक तो ये हो गया इसका इंट्रो ड्रिल मशीन का, और दूसरा बताओ क्या होगा, बताओ। देखो एक क्या होगा इसमें, कार्य आसानी से और जल्दी होगा, कार्य आसानी से व जल्दी होगा। ठीक है, एक बात बता दूं, यहां पे नोट कर लेना, जल्दी के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। ठीक है, ड्रिल मशीन है वो क्या है, खतरे की घंटी है, अगर ड्रिल मशीन की थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, जल्दी मत करना, ये वैसे ही लिखाया जाता है पर जल्दी कभी मत करना। ठीक है, चलो और दूसरा बताओ क्या हो सकता है इसमें, ड्रिल के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन कहते हैं। ड्रिल के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका ड्रिल मशीन का इंट्रो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, ड्रिल मशीन का इंट्रो। चलो अब देखो ड्रिल मशीनें हैं वो कितने प्रकार की होती है, बताएगा कोई कि सर ड्रिल मशीनें 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, मुख्यतः बताओ कितने प्रकार की होती है। तब तक मैं ये मिटाता हूं। ठीक है, चलो बताओ, अब बताओ कितने प्रकार की होती है, मैं बताऊं वरना।
एक कौन सी हुई आपकी, हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है, ये इसका मुख्य प्रकार है पहला, क्या, हैंड ड्रिल मशीन। अब इसके बाद कौन सी आती है, पावर ड्रिल मशीन। ठीक है, कौन सी, पावर ड्रिल मशीन। अब हैंड ड्रिल मशीन है, नाम से भी दिखा रहा है, हैंड ड्रिल मशीन किससे चलती है, मानव की ताकत से चलाई जाती है, मतलब मनुष्य की ताकत से चलाई जाती है। और पावर ड्रिल मशीन किससे चलती है, बिजली से चलती है, पावर से चलती है। ठीक है, जो बिजली होती है उससे चलती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि यह मशीन मानव की ताकत से चलाई जाती है, मानव की ताकत से या मानव के हाथ से चलाई जाती है, मानव की ताकत से चलाई जाती है। ठीक है, और किससे चलाई जाती है, मानव की ताकत, टांग से चलाई जाती है, मुंह से चलाई जाती है, या किससे चलाई जाती है, हाथ से चलाई जाती है, हाथ से चलाई जाती है। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है इसमें बताओ, और क्या हो सकता है, और हैंड ड्रिल मशीन क्या हो सकती है बेटा, बताओ जल्दी से। हैंड ड्रिल मशीन क्या होती है, एक पोर्टेबल मशीन होती है। ठीक है, इसको कहां तक ले जाया जा सकता है, कार्य तक ले जाया जा सकता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, इसको किसी जॉब या कार्य के पास ले जाकर काम किया जा सकता है। ठीक है, इसको किसी जॉब या कार्य के ले जाकर काम किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसको किसी जॉब या कार्य के पास ले जाकर किया जा सकता है। मतलब ये कि ये आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो इसमें क्या करनी है, ड्रिल करनी है, तो ये नहीं को इसको ले जाया जाए। ठीक है, इसको भी ले जाया जा सकता है, पर मशीन को है वो, उसी को भी इसके पास है वो लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, क्या लिखोगे, हैंड ड्रिल मशीन क्या है, मानव की ताकत से चलाई जाती है, हाथ से चलाई जा सकती है, इसको किसी कार्य या जॉब या कार्य के पास ले जाकर काम किया जा सकता है, मतलब कार्य के पास भी ले जा सकता है और कार्य को लाया भी जा सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, हैंड ड्रिल मशीन के प्रकार। ठीक है, अब बताओ हैंड ड्रिल मशीन के कितने प्रकार होते हैं, बताओ जल्दी बताओ, चले बताओ प्रकार। प्रकार बताओ, पहला प्रकार बताओ इसका कौन सी होती है, बताओ पहला प्रकार कौन सा। पहला प्रकार होगा आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, यही होगा, कौन सा होगा, हैंड ड्रिलिंग मशीन। इसमें आप थोड़ा सा ये कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाता है, हैंड ड्रिलिंग मशीन किसका प्रकार है, हैंड ड्रिलिंग मशीन का ये पहला प्रकार है। और पावर इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है उनके प्रकार अलग होते हैं, उनके बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, वो पर पड़ेंगे। तो इनके हैंड ड्रिलिंग मशीन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन और रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है, आपको देखो किससे की जाती है, हाथ से उपयोग की जाती है। किससे की जाती है, हाथ से उपयोग की जाती है। हाथ से उपयोग की जाती है। और बताओ किससे की जाती है, और क्या होता है इसमें, क्या होता है, मैं आपको देखो फिगर भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, और बताओ क्या होता है, पहले देखो आपके जहन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, नाम से विदित हो जाना चाहिए कि हैंड ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, हाथ से काम आती है। तो हाथ से काम आती है तो क्या होगा, छोटे साइज की होती है, छोटे साइज की होती है। ठीक है, क्या होती है, छोटे साइज की होती है। और बताओ क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी, इसकी बनावट में बताओ क्या होता है, बनावट बताओ, बनावट में क्या होता है। देखो बनावट में
हैंड ड्रिल मशीन है, छोटे साइज की होती है, हैंड ड्रिल मशीन है, तो किससे क्या होता है, इसमें एक हैंडल होता है, हैंडल होता है। जो हैंडल होता है वो कैसे घूमता है, गोल आकार में घूमता है, गोलाई में घूमता है, कुछ इस प्रकार घूमता है, ठीक है। तो बताओ और क्या हो जाता है इसमें, तो इस प्रकार दो घूमता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो बेवल गियर, दो बेवल गियर इस प्रकार से घूमता है। घूमेगा किससे, गियर से घूमेगा, तो दो कितने हो गए, दो बेवल गियर हो गए। तो और बताओ क्या होता है इसमें, बताओ। बिट को पकड़ने के लिए क्या होता है, इसके अंदर स्पिंडल लगा होता है। क्या होता है, बिट को पकड़ने के लिए स्पिंडल लगा होता है, और स्पिंडल को पकड़ने के लिए क्या लगा होता है बेटा, चक लगा होता है। यही तो कहानी है। और कहानी क्या है, अब देखो इसका फिगर देखते हैं। अब मैं आपको पहले फिगर दिखा देता ना, तो आप क्या करते, दबा मेरी आड़ू भाषा है थोड़ी सी, क्या जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है। ये हो गया इसका स्पिंडल, और स्पिंडल से ऊपर थोड़ा हो गया इसका चक, सॉरी स्पिंडल से नीचे हो गया थोड़ा चक, और चक से ऊपर हो गए दो बेवल गियर, जो किसके अंदर लगे होते हैं, हैंडल के लगे होते हैं, ठीक है। ये हो गया हत्था, तो क्या होता है, हत्थे से पकड़ने के लिए, ठीक है। चलो इसमें एक और लिख लो, हत्था, ठीक है। आई बात सुनने, देखो किस प्रकार होता है, दिखाई दे रहा है ना, कुछ यही होती है आपकी। और ये किसके लिए काम आती है, छोटे साइज के होल करने के लिए काम आती है। और पहले इन्हें कौन यूज लेता था, खाती कौन यूज लेता था, पहले जो पुराने जमाने में खाती होते थे वो यूज लेते थे। अब खाती कौन सी यूज लेते हैं, आपकी पावर इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन लेते हैं, जो ऐसे करता है। चलो इसके अंदर होल है, ठीक है। तो हैंडल मशीन देखिए आपने, क्या हाथ से उपयोग की जाती है, छोटे साइज की होती है। इसकी बनावट में हैंडल, दो बेवल गियर, स्पिंडल, चक और एक हत्था होता है, ठीक है। हत्था पकड़ने के लिए, हैंडल घुमाने के लिए, दो बेवल गियर किसके लिए, घूमने के लिए, स्पिंडल किसके लिए, चक को पकड़ने के लिए। और चक किसको पकड़ता है, बिट को पकड़ता है, ठीक है। बिट तो आप देख सकते हो, कोई भी डाल सकते हैं, बिट अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे वाला है आपका ब्रेस्ट या ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन, अब देखो ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन, ब्रिस्ट क्या होती है, चेस्ट, सीना। अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इससे कैसे किया जाता है, इसमें एक ब्रिस्ट हैंडल लगा होता है, जो क्या किया जाता है, सीने की ताकत से क्या किया जाता है, उसको चलाया जाता है, ठीक है। वैसे हैंडल होता है, हैंडल तो होता है, पर सीने की ताकत से एक जोर दिया जाता है, एक प्रेशर दिया जाता है, तो वो क्या अंदर धंसता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ, देखो हैंड ड्रिल मशीन के स्वरूप होती है, हैंड ड्रिल मशीन के स्वरूप होती है, ठीक है। अब हैंड ड्रिल मशीन का स्वरूप होती है, तो थोड़ी सी अनोखी बात होगी, इसमें क्या लगी होती है, एक ब्रिस्ट प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है, एक ब्रिस्ट प्लेट लगी होती है। हैंड ड्रिल मशीन के स्वरूप होती है, मतलब उसके समान दिखती है, बाकी का सेम वही सब कुछ होता है, बनावट में बेवल गियर होते हैं, ठीक है, हत्था होता है, पर हत्थे के जो हैंडल हत्था होता है, हत्था थोड़ा सा लंबा होके वो क्या हो जाता है, एक इस प्रकार की क्या होती है, ये ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। क्या और बताओ इसमें क्या होता है, बताओ। सीने की ताकत इसमें उपयोग की जाती है, ठीक है, सीने की ताकत उपयोग की जाती है, ठीक है। और बताओ इसके अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, किसके लिए काम आती है, हल्के कार्यों के लिए काम आती है,
काम। और कितने साइज तक काम आती है आपकी? 12 mm साइज तक ये आपकी काम आती है, मतलब 12 mm का जो ड्रिल होल है वो कर सकती है। अब ठीक है, ये देख लिया आपने। कुछ ब्रिस्ट, जो आपकी ब्रिस्ट प्लेट होती है वो क्या कुछ इसी प्रकार की होती है, और एक बार ब्रिस्ट प्लेट है वो भी देख लीजिए। देखो बेटा, ठीक है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल चक है, ठीक है, स्पिंडल है, चक है, चक, फिर ये क्या है, हैंडल है घुमाने के लिए, ये एक हत्था है पकड़ने के लिए, एडजस्ट हत्था लगाया जाता है, और ये है आपकी ब्रिस्ट प्लेट जो क्या काम करती है, सीने से यहां से सटाकर इसको प्रेशर दिया जाता है ताकि होल है वो जल्दी हो सके। ठीक है, हाथ से प्रेशर नहीं दिया जाता, सीने से प्रेशर देकर ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। चले, तीन नंबर, रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। अब ये बताओ क्या होती है, बताओ। देखो ये हमेशा एक सीधे में चलती है। मान लो अगर इसका सिद्धांत आपने कर दिया क्लॉकवाइज घूमना, तो ये क्लॉकवाइज घूम के ही क्या करेगी, होल करेगी। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो होल नहीं करेगी, ये चटर चटर की आवाज करके रह जाएगी। आगे इसका जो स्पिंडल है चक्कर वो आगे दबाव नहीं देगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या होती है बताओ, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो देखो क्या आते हैं, इसमें स्क्वायर टेपर सेंक ड्रिल का उपयोग किया जाता है। क्या स्क्वायर टेपर सेंक ड्रिल का उपयोग किया जाता है? इसमें स्क्वायर टेपर सेंक ड्रिल का उपयोग होता है। किसका होता है? स्क्वायर टेपर सेंक ड्रिल का उपयोग इसके अंदर होता है। और बताओ क्या होता है, बताओ बनावट में क्या होता है, बनावट बताओ, बनावट में क्या होता है? बनावट में इसकी क्या होता है, एक पिलर होता है, ठीक है, और क्या होता है, सपोर्टिंग आर्म होती है। सपोर्टिंग आर्म होती है, और बताओ क्या होती है, और रेचेट ब्रेस होता है। रेचेट ब्रेस होता है। चलो इतना हुआ, और बताओ क्या काम आती है। मैंने आपको क्या बताया था, रेचेट ब्रेस को एक सीध में घुमाने से क्या किया जाता है, काम करती है। रेचेट ब्रेस को एक दिशा में घुमाने पर काम करती है। क्या कह रहा है, अगर रेचेट ब्रेस को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज काम करेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक सिद्धांत इसके अंदर क्या होता है, फिट किया जाता है, इसके अंदर बनाया ही जाता है। ठीक है, क्या अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्लॉकवाइज ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कतई भी काम नहीं करेगा ड्रिल इसका। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब एक बार इसकी नजर मार लो कि कैसी होती है देखने में। कुछ इस प्रकार की होती है बेटा ये। ठीक है, देखो ये हो गया इसका स्पिंडल। ठीक है, देखो स्पिंडल चक तो लगभग सब में सेम आता है। ये स्पिंडल हो गया, ठीक है, ये रेचेट आर्म हो गई जो ऐसे ऐसे घूमती है, और ये क्या हो गया, हत्था हो गया पकड़ने के लिए, इसे क्या सपोर्टिंग आर्म हो गई। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी दूसरी प्रकार की ड्रिल मशीन है, कौन सी, पावर इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन या पावर ड्रिलिंग मशीन। चलो अब बताओ पावर ड्रिलिंग मशीन क्या काम आती है। पावर ड्रिलिंग मशीन, देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था किससे काम की जाती है,
इसका उपयोग बिजली के द्वारा किया जाता है या बिजली से चलती है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, यह बिजली की पावर से चलाई जाती है। थोड़ी सी है बस। चलाई जाती है। क्या यह बिजली की पावर से चलाई जाती है। बस इतना ही है, खत्म, टाटा। अरे बाबा यही तो है सबसे बड़ी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर पहली आपकी आती है पावर इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन या पावर इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, चलो पहली लिखो पावर इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। अब देखो एक बात बताऊं, जो देसी जुगाड़ था ना, हैंड ड्रिल थी, जो क्या करते थे पुराने खाते थे वो यूज करते थे, उनके नाम देखो छोटे छोटे थे। हैंड ड्रिल मशीन, ब्रेस ड्रिल मशीन, रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम थे। अब जैसे जो आपकी पावर ड्रिलिंग मशीन है वो आ गई ना, तो उसके नाम बड़े बड़े है। सेंसिटिव ग्रिन ड्रिल मशीन, गेन ड्रिल मशीन, ठीक है, मल्टी स्पिंडल ग्रिन ड्रिल मशीन। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको फिगर दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेशी को तो पता है या नहीं पता है वो तो अलग बात है, जो एक्सपीरियंस है उनको सबको पता है कि ये क्या होती है। ठीक है, तो ज्यादा बखान नहीं करूंगा इसका मैं। ठीक है, तो ज्यादा बखान करूंगा तो क्या किताब ही पढ़ लो, अपन को क्या बनानी है, स्वीट एंड सोर्स नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। चलो इसमें क्या है, इसमें एक बिजली की छोटी मोटर लगी होती है, इसमें एक बिजली की छोटी मोटर लगी होती है। ठीक है, चलो और क्या होता है इसके, बताओ और क्या कर सकते हैं इसमें। छोटी मोटर लगी होती है तो ये क्या होती है, छोटी होती है साइज में। ये क्या होती है, छोटी होती है साइज में। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर इसकी बनावट के बारे में नहीं लिखवा रहे। अब बनावट के बारे में आपको क्या लिखाऊं, स्पिंडल होता है वही, चक होता है वही। ठीक है, जो बनावट के बारे में आएगी ना वो चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, स्पिंडल वही होता है, चक वही होता है, इसमें की लगती है वही की होती है, एक ही प्रकार की की लगती है। ठीक है, तो बनावट है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये भी है ना थोड़े अलग प्रकार से आती है, जैसे मीडियम, हैवी, ठीक है, या कुछ दूसरा लाइट। ठीक है, एक तो देखो लाइट ड्यूटी, लाइट ड्यूटी मतलब कम। ठीक है, कम ड्यूटी। ठीक है, वो कम ड्यूटी वाली कौन सी होती है, 9 mm सुराख करने के लिए होती है। फिर आती है मीडियम ड्यूटी। अब मीडियम ड्यूटी के लिए कौन सा होता है, 15 mm सुराख कर व्यास सुराख करने के लिए। और हैवी ड्यूटी के लिए कौन सी आती है आपकी, 20 mm वाले व्यास का सुराख करने के लिए। ठीक है, चलो इसे लिखो, इसमें थोड़ा सा यहीं से लिख लेते हैं, 9 mm व्यास के लिए लाइट ड्यूटी। ठीक है, 9 mm व्यास के लिए लाइट ड्यूटी। किसके व्यास के लिए, होल के व्यास के लिए। ठीक है, फिर 15 mm व्यास के लिए क्या, 15 mm व्यास के लिए मीडियम ड्यूटी।
मीडियम डूटी, ठीक है। फिर बात आती है 3 नंबर 20 mm व्यास के लिए, व्यास के लिए हैवी ड्यूटी, ठीक है। तो इसी प्रकार 9 mm व्यास के लिए लाइट ड्यूटी का उपयोग किया जाता है और 15 mm व्यास के लिए मीडियम ड्यूटी का उपयोग किया जाता है और 20 mm व्यास के लिए कौन सी का, हैवी ड्यूटी का, मतलब ज्यादा। इसमें व्यास यानी होल के साइज या सुराख का साइज, ठीक है। ये क्या है, तीनों का तीनों सुराख का साइज है। यहां पे दिखाई देगा, यहां पे साइज दिखाई नहीं देगा ना, इधर लिखो तो इधर लिखो, ठीक है। सुराख, ठीक है, किसके लिए, सुराख के लिए या होल के लिए। देखो किताबों में अपने क्या ज्यादा सुराग लिखा होता है, होल लिखा होता है, कोई मतलब नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में पड़ जाना चाहिए, ठीक है। और आपको समझ में आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा कि सर हमको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, आप इसी तरह लगे रहे, तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन करोगे तो मैं आपको और भी चीजें हैं वो डाल के दूंगा, ठीक है। और ज्यादा है मतलब अपना कुछ नहीं है, ठीक है। अपन क्या है, टॉपिक थोड़ा छोटा कर देंगे पर टॉपिक को लार्ज क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, किसमें, समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे ड्रिल है, अपन ड्रिल मशीनें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है पर इसको छोटा करके अपन समझाने के लिए लिखवाऊंगा थोड़ा कम और समझाने के लिए ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अभी क्या अपना थोड़ा लिख भी रहे हैं और थोड़ा समझ भी रहे हैं, ठीक है। अपन मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, क्या आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, मोटिवेशन करोगे अपने आप को, मुझको, तो अपन क्या करेंगे, लिखवाने का तो काम करेंगे थोड़ा कम और समझाने का करेंगे ज्यादा। अगर आपको समझाया जाएगा तो आपको एक बात बताऊं, ये नोट्स है ना जो मैं बनवा रहा हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप नोट्स बनाओगे सर। आप एक दिन कहोगे कि सर हम खुद बना लेंगे नोट्स, आप समझा दो, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब देखो इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इसका स्पिंडल है, ठीक है। स्पिंडल के आगे चक्र है, फिर इसके अंदर छोटी मोटर लगी हुई है, पावर सिस्टम से चलती है, वायर लगी होती है। ये छोटी छोटी बातें, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप फिगर से समझ सकते हो, ठीक है। आप इतने भी वो बच्चे नहीं हो, बुद्धू नहीं हो, मेरे को पता है सब इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ, ठीक है। चलो चलिए आगे। चलो अब बात आती है आपकी बेंच ड्रिल मशीन। 2 नंबर बेंच ड्रिलिंग मशीन। अब देखो नाम से भी देता है ना, वो आपको नाम से भी देता है, पावर इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा नाम से अटपटा हो गया था पर इसमें समझ में आ रहा है नाम से, बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसे किस पर फिट कर दिया जाता है, बेंच पर फिट किया जाता है या फिट किया जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं इसे बेंच पर फिट किया जाता है। अब इसे बेंच पर फिट कर दे तो ये क्या होती है, छोटे साइज की होती है, ठीक है। क्या बातों को कनेक्ट किया करो, ठीक है। अब बेंच है, बेंच छोटी होती है, ठीक है। बेंच क्या होती है, इतनी होती है, छोटी होती है, तो छोटी होती है तो मशीन भी क्या होगी आपकी, छोटे साइज की होगी। तो देखो बातों को आपस में कनेक्ट करोगे ना तो थ्योरी अपने आप दिमाग में पड़ती रहेगी, ठीक है। चलो आगे बताओ, इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ। अब छोटी है तो ये किसके लिए काम आती है, जैसे आपकी रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन थी, वो किसके लिए काम आती थी, हल्के कार्यों के लिए, यानी 12 mm व्यास वाले के लिए। तो फिर इसमें लिख सकते हैं 12 mm व्यास के होल के लिए, ठीक है। क्या 12 mm व्यास के होल के लिए, ठीक है। चलो ये बस इतना ही है यार, और कुछ नहीं है। क्या इसे बेंच पर फिट किया जाता है और छोटे व्यास की होती है और 12 mm व्यास के लिए काम किया जाता है। और इसमें फिर लिखाऊं क्या, इसमें स्पिंडल होता है, चक होता है, ठीक है। ये कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इसमें ये लिखा सकते हैं कि इसमें 2 पुलियां होती है, ठीक है। 2 पुली मोटर
बेल्ट, और क्या होता है, दो पुली, मोटर, बेल्ट, और इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं अपन, बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ बताओ। टेबल, टेबल, और क्या उपयोग कर सकते हैं बताओ, टेबल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, हैंडल होता है। ये फिर आ ही गया यार, सारा का सारा आ गया। स्पिंडल, चक, और क्या होता है, चक के क्या होते हैं, जा होते हैं। कितने जा होते हैं, 4 जा होते हैं। और बताओ इसमें क्या होता है, ये आ गया, फिर वही आ गया। इसमें फिर पूरी थ्योरी आ जाती है, फिर मतलब नहीं रहता अपने को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, दो पुली होती है, मोटर होती है, बेल्ट होती है। तो दो पुली होती है, वो किसके लिए होती है, एक तो ऊपर स्पिंडल के लिए होती है और एक मोटर के लिए होती है। तो अलग अलग साइज में होती है, छोटे बड़े ऐसी होती है। जो बेल्ट होता है वो क्या होता है, पुली और एक मोटर से लगा होता है। टेबल क्या होती है, जॉब को रखने के लिए होती है। जो हैंडल होता है वो क्या होता है, लीवर होता है, वो नीचे ऊपर करने के लिए, ड्रिल को ऊपर नीचे करने के लिए। स्पिंडल होता है, और चक होते हैं। चक जा क्या होते हैं, ड्रिल को पकड़ने के लिए काम आते हैं। फिर इसमें ड्रिल ड्रिफ्ट काम आती है, वो क्या काम आती है बताओ, ड्रिल ड्रिफ्ट क्या काम आती है, चक को निकालने के लिए काम आती है, या किसी सॉकेट को अंदर से, जो अगर आपने सॉकेट लगाई है तो सॉकेट को निकालने के लिए काम आती है। फिर चक की काम आती है, चक की किसके काम आती है, जा को खोलने के लिए, ड्रिल को चेंज करने के लिए काम आती है। और बताओ इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा बताओ, फिर बताओ। फिर देखो एक बार दिखा भी देता हूं आपको, ये ठीक है, देखो ये पुली, ये मोटर है, मोटर के ऊपर पुली है। फिर ठीक है, फिर जो इसका हेड है, हेड के अंदर पुली है। जो वी बेल्ट है वो इसके लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ, अलग अलग कार के बेल्ट होते हैं। तो ठीक है, चलो फिर हैंडल हो गया, फिर ड्रिल चक हो गई, फिर टेबल हो गई, फिर बेस है। ठीक है, पिलर है, इसके अंदर एक पिलर लिख देते हैं, पिलर। ठीक है, पिलर हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई। ठीक है, यही होता है, और क्या होता है, वही सिस्टम आ गया अपना, तो है ना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। चले, चलो अब 3 नंबर बात आती है इसकी। 3 नंबर बात किसकी आती है भाई, बताओ। 3 नंबर बात किसकी आती है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। क्या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बताओ इसके अंदर क्या होता है। देखो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। अब देखो सेंसिटिव कोलगेट देखिए आपने, वो क्या होती है, छोटी होती है, पर कीटाणुओं को क्या करती है, मारती है। तो ये क्या होती है, छोटी होती है, और क्या काम करती है, अधिक काम करती है। साइज में छोटी व अधिक काम करती है। ठीक है, अधिक काम करती है, और क्या करती है, जल्दी काम करती है। ठीक है, इसे ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख लो, अधिक स्पीड में काम करती है। ठीक है, साइज में छोटी व अधिक स्पीड में काम करती है, काम करती है। ठीक है, चल और बताओ क्या होता है। अब सेंसिटिव है, बोलते हैं ना बच्चा संस्कारी है, तो ये क्या है, सेंसिटिव है, तो होल परिशुद्धता में काम करती है, या काम परिशुद्धता में करती है। क्या काम परिशुद्धता में करती है। और बताओ क्या है, बताओ। अब इसमें किसको दबाकर फीड दी जाती है, लीवर को दबाकर फीड दी जाती है। फीड यानी उसको जोर से चलाया जाता है, लीवर को दबाकर फीड दी जाती है,
जाती है। ठीक है, अब सिस्टम देखो इसमें वही होता है, वही चक होती है, वही पुली होती है, ठीक है, वही मोटर होती है, स्पिंडल होता है, लीवर होता है। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, क्या होती है, स्टेप पुली होती है, ठीक है, दोनों साइड होती है, मोटर पे होती है, हेड पे भी होती है, ड्रिल फीड हैंडल होता है, ठीक है, स्पिंडल होता है, फिर इसमें क्या होता है, हैंड स्पिंडल होता है, ड्रिल होता है, टेबल होती है, कॉलम होता है, कॉलम यानी पिलर होता है, ठीक है, बेस होती है, वही का वही सेम है। ठीक है, पर बात ये क्या कर रही है कि ये काम बड़ी परिशुद्धता से करती है, जल्दी करती है, और लीवर को फीड देकर स्पीड दी जाती है। लीवर को फीड देकर स्पीड है वो लगभग सभी में दी जाती है। ठीक है, इसका कोई अनोखा नहीं है, पर इसका मेन मोटिव क्या है, काम बढ़िया करती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या, पिलर ड्रिलिंग मशीन, तो अपन सेंसिटिव को काट देते हैं और पिलर ड्रिलिंग मशीन को लिख देते हैं। चलो, पिलर ड्रिलिंग मशीन 4 नंबर। अब पिलर ड्रिलिंग मशीन क्या होता है बताओ, क्या होता है, सबसे बड़े साइज की होती है। कैसे होती है, अब पिलर ही आ गया तो क्या होगा, इसमें सबसे बड़े साइज की होती है, सबसे साइज की होती है। क्या, सबसे बड़े साइज की होती है। ठीक है, और बताओ क्या होता है, बताओ। पिलर देखो, साथ साथ देखते चलते हैं अपन। देखो बड़ी है ना ये, ठीक है, यही तो है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें गोलाकार पिलर और ऊपर हेड फिट किया जाता है। इसमें गोलाकार पिलर व हेड फिट किया जाता है। ठीक है, और बताओ इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसमें स्क्रू की सहायता से पिलर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। स्क्रू की सहायता से पिलर को ऊपर नीचे किया जाता है। मतलब अगर पिलर की आपको हाइट छोटी करनी हो तो आप पिलर को छोटा भी कर सकते हो, और पिलर को अगर आप बड़ा कर सकते हो तो बड़ा भी कर सकते हो। मान लो किसी भी कारीगर की हाइट छोटी है और उसको पिलर ड्रिल मशीन पे काम करना है, तो वो क्या कर सकता है, स्क्रू को थोड़ा नीचे लूज करेगा, वो पिलर नीचे आएगा और उसको टाइट कर देगा तो उसके लेवल में आ जाएगा। ठीक है, ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है। और बताओ क्या होता है, देखो टेबल होती है। ठीक है, टेबल यानी जॉब को रखने के लिए टेबल होती है। ठीक है, ये बात आपको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। और बताओ क्या होता है, वो तो बोलो बोलो बोलो। अब इसमें एक बात आती है कि टी बोल्ट को फिट करके मशीन वाइज या क्लैंप को टेबल के साथ फिट किया जाता है। क्या टी बोल्ट का उपयोग करके मशीन को टेबल के साथ क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हो टी बोल्ट को उपयोग करके मशीन को टेबल के साथ फिट किया जाता है। ठीक है, या मशीन वाइस को टेबल के साथ, इसमें आप लिख सकते हो मशीन वाइस लिख लो। ठीक है, मशीन वाइस को टेबल के साथ है वो फिट किया जाता है। ठीक है, क्लैंप को टेबल के साथ फिट किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें एक खास बात होती है, इसके अंदर जो 2 पुलियां होती है वो कौन से आकार की होती है, वी आकार की पुली होती है। पुली वी आकार की। ठीक है, पुली कौन से प्रकार की होती है, वी आकार की होती है। अब पुली कितनी लगी होती है, स्टेप पुली 2 लगी होती है। स्टेप पुली क्यों लगी होती है, अलग अलग फीड देने के लिए स्टेप पुली लगी होती है।
ठीक है, किसके लिए? अलग अलग फीड देने के लिए स्टेप पुली लगी होती है, और पुली के स्टेप मतलब 1 2 3 भाग होते हैं। देखो पुली एक बार आपको बना के दिखाता हूं कि पुली की कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। 2 होती है आमने सामने, और आपका जो बेल्ट है वो ऐसे है, वो लग जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका बेल्ट है वो लग जाता है, ठीक है। चलो कुछ इस प्रकार से आपकी पुली होती है जो अलग अलग फीड देने के लिए काम आती है, अलग अलग जॉब के ऊपर, ठीक है। और बताओ क्या होता है? मोटर लगी होती है, स्पिंडल लगा होता है, पिलर बड़ा होता है, टेबल लगी होती है, टी बोल्ट का उपयोग किया जाता है, हैंडल होता है, स्पिंडल हैंडल होता है, चक होता है, जा होता है, ठीक है। ये बातें आपको लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये बातें आपको समझनी है कि हर ड्रिल मशीन में ये सब कुछ होता है। पर ड्रिल मशीन थोड़ी सी क्या होती है, अलग हो जाती है, थोड़ी सी मतलब अगर अपन आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ी 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 क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, मतलब थोड़े से पार्ट मिलते जाते हैं। अब इसमें देखो वी आकार की पुली होती है, टी बोल्ट मिल गया, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से होता है, पिलर मिल गया, तो जो क्या होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है बताओ जल्दी से, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, चलो इसे लिखें। अब रेडियल ड्रिलिंग मशीन किसमें काम आती है? बड़े बड़े उद्योगों में काम आती है। किसमें काम आती है? बड़े बड़े उद्योगों में रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। चलो क्या रेडियल ड्रिलिंग मशीन किसमें काम आती है? यह उत्पादन में काम आती है या भारी मास प्रोडक्शन में काम आती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, बड़े उद्योगों में उपयोग, ठीक है। आई बात समझ, चलो इसे लिखो 1 मिनट में। चलो क्या कह रहा है कि बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है, उपयोग, चलो इतना लिख लो, ठीक है। बड़े उद्योगों में उपयोग किया जाता है। और ये किसके लिए काम आती है? बड़े साइज के जॉब के लिए काम आती है, बड़े साइज का काम किया जाता है, ठीक है। कौन से साइज का? बड़े साइज का काम है वो किया जाता है, ठीक है। और बताओ इसमें क्या हो सकता है? इसकी बनावट में अगर आप देखें तो एक पिलर होता है जो किससे जुड़ा होता है? रेक एंड पिनियन से जुड़ा होता है, जो क्या काम करता है, और उसके ऊपर क्या जुड़ा होता है? उसके ऊपर कैरिज जुड़ा होता है, और कैरिज के नीचे स्पिंडल चक वो जुड़ा होता है। जो रोक एंड पिनियन एंड कैरिज, कैरिज क्या होता है? आगे पीछे मूव करता रहता है, और स्पिंडल है वो चलता रहता है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं बनावट में, बनावट में पिलर। मैंने आपको कहा था ना जो आपको उपयोग होगी वो मैं लिखाता जाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं लिखूंगा, ठीक है। पिलर होता है, पिलर होता है, पिलर में क्या होता है? रेक एंड पिनियन, रेक व पिनियन, क्या? रेक एंड पिनियन होता है। और क्या होता है? पिलर के साथ, पिलर के ऊपर आर्म जुड़ा होता है, पिलर पर आर्म फिट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और बताओ क्या होता है? कैरिज होता है, कैरिज के साथ मोटर व स्पिंडल जुड़ा होता है, कैरिज व साथ में मोटर व स्पिंडल। मैंने कहा था ना कैरिज के साथ स्पिंडल जुड़ा होता है, फिट होता है, ठीक है। मैंने कहा कैरिज के नीचे क्या होता है? वो स्पिंडल होता है, फिर उसके पीछे क्या होता है? कैरिज के पीछे क्या होता है? मोटर होती है, जो रेक एंड पिनियन पे क्या होती रहती है? आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बताओ क्या बढ़ते हैं। चलो और इसमें क्या कर सकते हैं अपन? बड़े बड़े जॉब को आर्म में फिट किया जाता है, बड़े जॉबों को आर्म में
फिट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, देख लो एक बार, आपके ध्यान में उतर जाएगी। एक बार दोबारा इसका मैं डिस्प्ले कर देता हूं। देखो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा सा पिलर है, पिलर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रेक एंड पिनियन जुड़ा है, रेक एंड पिनियन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपका कैरी जुड़ा, और कैरियर के पीछे क्या जुड़ा होता है, कैरियर के पीछे क्या जुड़ा है, मोटर जुड़ी होती है, और आगे क्या जुड़ता है, स्पिंडल जुड़ा होता है, चक जुड़ा होता है, जा होते हैं, और नीचे आर्म रहता है। वो आर्म क्या करता है, आर्म बड़े बड़े जॉबों को फिट करता है। ठीक है, वही मोटर क्या चलती है, स्पिंडल के अनुसार चलती है, और अलग अलग साइज अलग अलग अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। रिटेल ड्रिल मशीन बड़े जॉबों के लिए उपयोग की जाती है, या बड़े उद्योगों में उपयोग की जाती है। बड़े साइज का काम किया जाता है। बनावट में पिलर होता है, रेक पिनियन होता है, और पिलर में आर्म फिट किया जाता है, और कैरिज के साथ मोटर स्पिंडल फिट किया जाता है। बड़े बड़े जॉबों को आर्म में फिट किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, वरना कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछो, आपकी क्लास है। चलो आगे बढ़े। फिर बात आती है आपकी 5 नंबर, मल्टी ड्रिलिंग मशीन। क्या, मल्टी ड्रिलिंग मशीन, मल्टी ड्रिलिंग मशीन, मल्टी ड्रिलिंग मशीन। चल, अब मल्टी ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है बताओ। देखो मल्टी, मल्टी एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा क्या होते हैं, एक से ज्यादा स्पिंडल होते हैं और एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्पिंडल वह एक साथ चलते हैं। ठीक है, क्या है, मल्टी क्या है, एक से ज्यादा स्पिंडल होते हैं और एक साथ क्या है वो चलते हैं। ठीक है, और बताओ क्या होता है, सभी स्पिंडल को एक हैंडल से, क्या, एक हैंडल लीवर से फीड दी जाती है, फीड दी जाती है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मास प्रोडक्शन, मास उत्पादन के लिए उपयोग, किसके लिए, मास उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बड़े बड़े उद्योगों में जब एक ही साइज की कोई जॉब बन रही हो, कोई चीज बन रही हो, जैसे नट बोल्ट है, एक ही साइज का बन रहा हो, तो उसमें मल्टी स्पिंडल में क्या होता है, उसको सेट किया जाता है और जल्दी से जल्दी निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक स्पिंडल से स्पिंडल को, एक सभी स्पिंडल को क्या कहता है, एक ही हैंडल से फीड दी जाती है। मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बहुत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही है, और सब कुछ वही का वही सेम है। इसमें मोटर लगी होती है, स्पिंडल के एक ही मोटर लगी होती है। ठीक है, देखो ये रही। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, और वैसे आप देखते हो तो अलग अलग मोटर भी होती है। ठीक है, मोटर अलग अलग भी होती है, मोटर अलग अलग होती है। ठीक है, और देखो ये बड़ी होती है, अलग अलग फीड देने के काम होते हैं। ठीक है, अलग अलग सब कुछ होता है। ठीक है, बेड होता है। ठीक है, और जो चिप्स कटती है उसके लिए अलग चीज होती है, कूलेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी गैंग ड्रिलिंग मशीन। क्या, गैंग ड्रिलिंग मशीन। अब इसमें एक मेरे को डायलॉग याद आ गया, बताओगे कौन सा आ गया, गैंग ड्रिलिंग मशीन का। गैंग लेने वाले, गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता है, वो क्या आता है, मॉन्स्टर। चलो, गैंग ड्रिलिंग मशीन। अरे मैं भी देखता हूँ मूवियां, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाता भी, मैं भी देखता हूँ। चलो, अब देखो गैंग ड्रिलिंग मशीन, इसमें क्या होता है बताओ। इसमें मल्टी स्पिंडल मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के
स्वरूप होती है। ठीक है, क्या होती है? मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के स्वरूप होती है। दो या दो से अधिक स्पिंडल होते हैं, एक ही मोटर लगी होती है। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में तो क्या होता है? एक मोटर लगी होती है। ठीक है, और मल्टी स्पिंडल में क्या होती है? अलग अलग मोटर लगी होती है। ठीक है, चलो इसे क्या कहते हैं? दो से अधिक स्पिंडल और क्या होते हैं बताओ? एक ही मोटर लगी होती है बिजली वाली, जो क्या काम करती है? सभी स्पिंडलों को एक साथ चलाती है। ठीक है, और इसमें स्पिंडलों को अलग अलग भी चलाया जा सकता है या चलाया कर भी सकते हैं। ठीक है, अपन इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताओ इसमें क्या होता है? ठीक है, एक ही मोटर से इसका क्या किया जाता है? और एक ही हैंडल से इसमें फीड दी जाती है। ठीक है, और एक ही बड़े बड़े जॉबों को मास प्रोडक्शन के लिए काम आती है। उत्पादन। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखो मैं दिखाता हूं। देखो, ठीक है, देखो एक मोटर लगी है, ये नीचे लगी है ना, और ये स्पिंडल लगे हैं बहुत सारी, ये इसके ऊपर ड्रिल मशीनें लगी है। तो ये क्या करता है? एक ही मोटर अलग अलग स्पिंडलों को चलाती है और एक ही हैंडल से लीवर से फीड दी जाती है। एक ही लीवर से फीड। ठीक है, जो गैंग है, गैंग तो एक ही काम करेगी ना, या कूटेगी या मारेगी। ठीक है, और चलो इसके अंदर ऑयल अपन अलग अलग देख सकते हैं, जो जॉब के अनुसार ऑयल दे सकते हैं। ठीक है, स्पिंडल होता है, चक होता है, चक्की होती है, मोटर होती है, और क्या होता है? ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है, सॉकेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की ये होती है। क्या देखो, गैंग ड्रिल मशीन क्या होती है? मल्टी स्पिंडल मशीन के स्वरूप होती है, परंतु इसमें दो या दो से अधिक स्पिंडल तो होते हैं, पर मोटर क्या होती है? अलग अलग होती है। पर मोटर इसमें तो एक होती है गैंग ड्रिल मशीन में, तो अलग अलग मोटर इसमें होती है, मल्टी स्पिंडल में होती है। ठीक है, और जो क्या इसमें क्या होता है? अलग अलग फीड दी जाती है, अलग अलग हैंडल से दी जाती है। ये भी मास प्रोडक्शन के लिए काम आती है, और ये भी आपकी किसके लिए काम आती है? मास प्रोडक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, इसमें एक ही लीवर से सभी स्पिंडलों को क्या फीड दी जाती है, और इसमें अलग अलग दी जाती है। ठीक है, इसके विपरीत है, ये अगर दो काम करती है तो ये एक करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग मोटरों से फीड दी जाती है, और इसमें अलग अलग मोटरों से फीड नहीं दी जाती, इसमें एक ही मोटर से फीड आपको मिलती है। ठीक है, तो अपना आज तक यही घंटे की क्लास मेरे को लगता हो गई है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ। ड्राइव के प्रकार, ड्राइव के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है काउंटर शाफ्ट पद्धति, एक होती है इंडिविजुअल पद्धति। तो अपन क्या अपन कल पढ़ेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्लास को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए, सर ये चीज समझ में नहीं आई है, हमको दोबारा बताओ, या कमेंट में इसका उत्तर दो। मैं आपको हैंड टू हैंड वो आंसर दूंगा। ठीक है, जो भी हो, कुछ भी हो, XYZ। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।